हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो एक प्रॉब्लम चली हुई थी, बच्चों ने बोला था कि स्क्वायर रूट की ना जो डिवीजन मेथड है उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे सैनिक स्कूल के बच्चे भी बोल रहे थे इस चीज में कि सर इसको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट वेरी सिंपली, जिसको हम बड़े आराम से कर सके, हमारे दिमाग में आ जाए। क्योंकि 5th क्लास के बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं है, उनको 6th क्लास में तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और कई एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे भी होते हैं जहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी एडेड इन दिस टर्म दैट इट बिकम ए, और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड दिस टर्म दैट इट बिकम ए कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में वही आपके पास तरीका ही है, जब प्लस और माइनस आता है ना, जब भी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको कोई नहीं पूछेगा कि किस तरीके से करो, बट देयर इज सो मेनी वेज जहां पे गुणनखंड वाला तरीका जो है वो नहीं सफल हो पाता है। तो अगर आपको भागफल वाला तरीका आता हो यानी डिवीजन मेथड आता हो तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, तो चलते हैं आपके साथ मिलकर करते हैं स्क्वायर रूट। हाँ, और एक जरूरी सूचना थी, 6th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए सैनिक स्कूल के जो बच्चे अप्लाई ऑनलाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोगों की ऑलरेडी अक्टूबर से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो आ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेज या जैसे भी आपको लगता है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, पेड क्लासेस में, और ऑफलाइन क्लासेस जो मैं आपको यूट्यूब पे वैसे रेगुलर देता रहूंगा। ओके, सो स्क्वायर रूट, हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, एक बहुत जिसको हम लोग दिमाग में आता है नहीं यार ये तो बहुत पजलिंग तरीका है, पर कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर जो गुणनखंड वाला तरीका है वो अच्छा है, बेटर है, करते हैं हम लोग जैसे आपको अच्छा लगता हो। 15625 या 2401 हम ऐसा करते हैं, हमेशा ही आपकी ये होती है कि, और मेरा भी अपनी ऐसी सोच है कि अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे हो तो बेटर रहती है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है ना उसको करते हैं, दैट इज ए 2401, और करेंगे पहले हम लोग दोनों तरीकों से। देयर आर 2 वे, 2 तरीके हैं इसको करने के। एक होता है गुणनखंड विधि जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदी में भी अभी मेरे पास ना जो 6th क्लास का एक बेटा है जो 6th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रियांश, वो बार बार बोलता है सर कोई बढ़िया तरीका बताओ जिससे हमारे दिमाग में शॉर्ट वे से आप एकदम आ जाए। तो गुणनखंड विधि और भागफल विधि, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो दैट इज द 2 वे, यही 2 तरीके हैं किसी के भी फैक्टर निकालने के। बाकी आप इन्फ्लुएंसी है, अगर आपको पता है 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 81 का जैसे ये मैंने स्क्वायर लिखे हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको क्यों लिखे हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। चलो हम लोग पहले इसको करते हैं गुणनखंड विधि से। सबसे पहले ये क्या है 2401, यहां पे आ गया ओड नंबर, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते, 3 से मिल जाए, 3 8 जा 24, 0 और 1 नहीं जाता, 1 फिर रिमाइंडर रह गया, 4 से नहीं जाएगा, 5 के टेबल में है नहीं है। एक बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट का भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट की भी आपको प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को तो प्रॉब्लम है, तो क्योंकि वो भी उनके सिलेबस में शायद नहीं था, तो इसलिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट की बहुत जल्दी वीडियो डाल रहे हैं। तो उसके बाद 5 नहीं गया, 6 नहीं गया, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, तो 6 उसके जो एंड में अगर यहां पे इवन नंबर होता तो चला जाएगा। फिर उसके बाद 7, तो 7 से करके देखते हैं, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो ये बच गया 3, तो 3 ये 30 बन गया। ये मैंने यहां पे किया ना 7 3 जा 21, ये तो आपको पता है इसमें इतना नहीं होता बेटा, 24 और 24 को 7 से किया तो ये 7 3 जा ये कितना आता है 21, तो 21 3 बच जाएगा, तो इसकी 0 हम यहां पे ले सकते हैं। 7 4 जा 28, तो 2 बच गया, तो 2 बच गया, और नहीं हाँ उसके बाद 1 था, ये 1 किया, 7 3 जा 21, क्लियर हो गया। ये आ गया आपके पास फर्स्ट, मैंने इसको सिंपल वे से यहां पे भी कर दिया हुआ है, ठीक है ना।
ये आ गया 7 3 जा 21, ठीक है, 3 इसमें से बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा 21। तो ये है तरीका। आगे फैक्टर मैंने नहीं सब डिटेल में, ये आप लोगों को मास्टरी होनी चाहिए, ये 4th 5th और एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। 7 5 जा 35 होते हैं, 7 4 जा 28 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। शुरू में लिख सकते हो, आपने लिखना है तो 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? अगर मेरे को बोलता 2401 या इसके स्क्वायर रूट निकालना है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपल लिखेंगे, पेयर में लिखो इनको, 7 7 7 7 और जो दो पेयर हैं और ये दो पेयर हैं, तो यू कैन राइट इट एज ए, दो को हम स्क्वायर रूट के बाहर एक लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर के साथ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के रिवर्सिबल है तो कैंसिल हो जाता है। 7 7 जा 49। दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ये आपको बड़ा सिंपल लगता है, होगा सिंपल क्योंकि आपने छोटी क्लासों से ये किया हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बात है। परंतु कभी ना कभी आपको कोई पेचीदा क्वेश्चन आ गया जहां पे वो फैक्टर नहीं बन रहे, तो क्या करोगे? यहां पे चलो 7 से बन गया, आपको भी थोड़ी सी करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। जब आपको इस क्वेश्चन की मास्टरी हो जाएगी बेटा, तो बहुत ही यानी डिवीजन मेथड से आपको इस क्वेश्चन की मास्टरी हो जाएगी, तो टाइम कम लगेगा। बच्चे बोलते हैं कि डिवीजन मेथड से, यार नहीं लगता है कम बेटा, आप सिर्फ एक चीज है, परफेक्टनेस कैसे आएगी? मैंने बड़ी बार बोला हुआ, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करोगे? रिटन वर्क से। मैथ में, ठीक है रियांश, खास करके आपके लिए मैथ में कभी भी अगर आप ये सोचते हो याद करके या मेमोराइज करके मैथ होगा, देन यू आर वेरी रॉन्ग। अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप को इस मोह पास से निकलो कि ये गलत तरीका है। याद करने से मैथ नहीं आता। मैथ वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट आप रिटर्न वर्क करेंगे, दैट शुड बी रिमेनिंग ए लॉन्ग टाइम पीरियड, और एक बार पढ़ा हुआ ना जल्दी चला जाता है, ठीक है ना। चलो एनी हो 2401 अब करेंगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड, दिस इज नॉट ए डिवीजन मेथड, जो मैंने एक बार बोला था बच्चे को तो उसने डिवाइड करके बता दिया, नहीं, ये है फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। 2401 इसमें सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर पेयर बनाने की क्या जरूरत है? बेटा इसका रूल ही ऐसा है, इसका रूल ही ऐसा है। मैं यहां पे रूल भी लिख रहा हूं साथ साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल है आपके लिए, रूल फॉर दिस, पेयरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड, और जहां पे आपके पास डेसिमल होगा तो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड को चलते हैं और डेसिमल से राइट हैंड साइड को, ऐसे पेयर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास कर दी 2 4 0 1 5 6 7 ऐसे, और यहां पे डेसिमल था, तो यहां से ये और यहां से पेयर ऐसे बनेगा। नहीं ये तो जीरो लिखनी पड़ेगी आपको। इसमें जीरो कर सकते हैं, इसमें भी जीरो कर सकते हैं। अगर एक रह जाता है तो यहां पे कई बच्चे बोलते हैं सर एक रह गया, ठीक है ना, एक फिगर। अब इसमें देखोगे, इसमें पेयर बनाओगे, एक पेयर दूसरा पेयर और एक अकेला रह जाएगा, कोई बात नहीं, इसको भी सोल्व करेंगे हम। पहले आप सिर्फ तरीका देखो, पेयरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है ना। जब आप राइट हैंड साइड से पेयरिंग करते हैं, देखो कि लास्ट में कितने पेयर बचे। लास्ट में पेयर पूरा है तो 9 डॉट। अब आप लोगों को क्या करना है, दिमाग इधर रखना, आपको ये वाला टेबल फॉलो करना है। यहां पे देखो कि कौन सी टर्म इसके पास वाली है, 25 तो बड़ी है, 16 छोटी है, तो 16 कहां से आया बेटा? ये स्क्वायर में ही चलेगा, क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो यहां पे भी 4 आएगा, यहां पे भी 4 आएगा, 4 4 जा 16, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये नया तरीका बनाया हुआ है कि आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पहला पेयर या जो भी, अगर एक फिगर आती है, पहला डिजिट आता है, तो पहला डिजिट किससे डिवाइड होता है? मैं अगला क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो ये वाला मेथड जो है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस टेबल को फॉलो करेंगे, टेबल, ठीक है ना। मैंने इसका नाम ही लिख दिया टेबल का, GAI, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। अब हम दूसरा पार्ट, ये क्या बन गया, फॉलो
GUI टेबल, ठीक है ना, GAI टेबल, GAI टेबल, GAI टेबल, ये है GAI टेबल। अब मैंने इस टेबल को जैसे फॉलो किया मेरे को पता लग गया 24 के पीछे वाली टर्म क्या है 60 और आगे वाली 25 है, मेरे को नहीं चाहिए। अभी ये अगर चाहिए होगी तो मैं बताऊंगा कहां पे चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, जो क्वोशिएंट आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वोशिएंट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे आ गया। इतना बड़ा लिखना लिख लो, वैसे कोई जरूरत नहीं होती है। 4 2 जा 8, ये 16 में से 6 गया 8 बेटा, ये कैंसिल हो गया, एक पेयर ऊपर से उतार दिया, ये उतारना ही पड़ेगा। यहां पे कैसे करोगे, देखो 8 9 जा 72, इसको टेबल को पढ़ेंगे कहां तक, इसके यहां तक 8 9 जा 72, इसका मतलब ये 9 के साथ जाएगा। अब 9 यहां पे भी लिखोगे और 9 यहां पे भी लिखोगे और 9 के साथ मल्टीप्लाई करके जो टर्म आएगी वो यहां पे लिखोगे। ये नई ब्यूटी है इसकी, ये डिवीजन मेथड का एक नया तरीका जो आप देख रहे हो। 9 यहां पे भी लिखोगे, मैं यहां पे भी कर रहा हूं, जो रूल फॉलो कर रहे हैं ना उसमें भी हम लोग करेंगे। क्या हुआ, फोर्थ भी क्वोशिएंट को जैसे किया उसके बाद मैंने ऊपर से पेयर उतारा, ये पेयर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट पेयर, ये नेक्स्ट पेयर, ये नेक्स्ट इंटीजर जो भी आया, वैसे तो पेयर ही आया क्योंकि आपने लेफ्ट राइट हैंड से आप शुरू करेंगे तो पेयर ही आएगा आपके पास। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया क्या करना है, जो ये डिवीजर है, ये जो डिवीजर है इसके साथ क्या लिखना, जो आप जिस भी टर्म से आप इसको मल्टीप्लाई करते हो वो टर्म क्वोशिएंट में भी आएगी, यानी ये जो क्वोशिएंट में लिखोगे वही यहां पे आएगी, और ठीक है ना। अभी डिवीजन के साथ क्वोशिएंट लिखना है, ये डिवीजन और क्वोशिएंट लिख दिया, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी क्वोशिएंट से करेंगे इस टर्म को। मैंने ऐसे किया, 9 9 जा 81, 8 9 जा 72 प्लस 8 80, ये आ गया 49। तो आपका 2401 का आंसर आया, दैट इज इक्वल टू 49। दोनों तरीकों से कर दिया। कैसा लगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। ये रूल्स हैं जो मैंने खुद ही आपके लिए, ठीक है, बनाए हुए हैं। दिस इज नॉट द, यानी कहीं पे नहीं आपको मिलेंगे ये। मैं सिर्फ कल बच्चे ने बहुत ज्यादा कंपेयर किया मेरे को, बोलते सर फिर भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। कल दूसरा दिन ना, नहीं तो ये बच्चे ना मेरे बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं ना, मैं ये बोल सकता हूं कि ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको समझाना बहुत आसान होता है, बिकॉज उनकी दिमाग में ना बड़ा कूड़ा करकट नहीं होता है। आप जानते हो मेरा कहने का मतलब क्या, किसको मैं कूड़ा करकट बोलता हूं। ये बिना रूल की ये लड़ाइयां झगड़े ये वाली बातें ये बच्चे नहीं जानते हैं, ये वहीं पे खत्म करते हैं। अगर लड़ना हो तो वहीं पे लड़ते हैं, उसको वहीं पे खत्म, उस इशू को वहीं पे खत्म। घर ले जाके नहीं, हम लोग लेके जाते हैं, बड़े बच्चे लेके जाते हैं, कल देखेंगे इसको ऐसा वैसा। और बाकी आपको पता बड़ा ज्यादा रूल होता है दिमागों में, जितना बच्चा बड़ा होता जाता है दिमाग नेगेटिविटी से बढ़ता जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे हम लोग। ओके, छोटी सी वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, बच्चे बोलते हैं कि सर लंबी चली जाती है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेशन के लिए अलग ही टाइम निकालूंगा, ठीक है ना। 15625 रूल देखो, गुरुजी एकेडमी के रूल, पेयरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करो, ये ठीक है। सो पेयर हो गया, और जब आप यहां पे करते हैं अब क्या करना है, ये हमें GAI टेबल, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूट वाला टेबल फॉलो करना है। देखो यहां पे बराबर तो आएगी, पहली टर्म ही बराबर आ गई, 1 1 जा 1, तो यहां पे 1 लिखा, यहां पे 1, क्योंकि ये अकेला इंटीजर है, ये अकेला है, बाकी सारे पेयरिंग में है। अकेला रह गया तो कोई बात नहीं, छोड़ना थोड़े हमने। तो ये आ गया आपके पास, यहां पे क्रॉस आ गया। अगला नेक्स्ट पेयर उठाएंगे, आप देख लो फॉलो, उसके बाद पेयर उतार दिया, ये नेक्स्ट पेयर आ गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फॉलो करो, क्वोशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 1 जा 2। अब
अगला क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर। अच्छा ठीक है, हमने नेक्स्ट पेयर ले लिया हुआ है, इसको 2 1 जा 2 और नेक्स्ट पेयर आ गया। ओके, उसके बाद ये जो डिवीजन को अब क्या करेंगे, जो कोशेंट का मतलब है जो आप सोचेंगे, यानी एक किया तो 21 1 जा 21, तब यहां पे 1 आएगा, परंतु ये काफी छोटा हो रहा है, 2 को करते हैं 20। मेरे को तो पता है 2 2 जा 4 होते हैं, मैंने एक एस्टिमेटेड फिगर रखी होती है, आपको भी मैं बता दूंगा धीरे धीरे, पर फिर दिमाग में उतनी चीजें रखो जो आपके दिमाग में आसानी से रह जाए। तो ये आ गया 2, तो 2 का आपने किया, ठीक है, ये आ गया 2 2 2 जा 4, अगर 3 करेंगे तो 2 3 जा 6, यहां पे 6 आ जाएगा, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है ना, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। अब इसका निकाला, 6 में से 4 गया बेटा क्या 2, 6 में से 4 गया, रह गया आपके पास क्या 2 लिख दिया, और 5 में से 1 गया 1, और नेक्स्ट पेयर। अब उसके बाद यहां से फिर ये पहले मैंने ये किया, सॉरी यहां पे 2 नहीं लिखा, ये 2 लिख दिया, और अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24। कई बच्चे यहां पे ना बेटा इसको ऐड करते हैं 22 + 2, लास्ट फिगर को जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऐड कर देते हैं, वो भी बड़े सही तरीका है, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। उसके बाद 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 करेंगे तो 6 यहां पे लिखेंगे, 6 यहां पे करेंगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 तो हो गया, परंतु यहां 24 4 लगेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा। 5 करते हैं, 5 करके देख लो बेटा, 5 करके देख लिया आपने, यहां पे 5 आ गया, ओके 5 आ गया, तो उसके बाद क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, डिवीजन कोशेंट और कोशेंट से मल्टीप्लाई, ये कोशेंट आ गया 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 + 20 2 रह गया, 5 2 जा 10 12 12 25। दिस इज योर क्वेश्चन। 15625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 125, दैट इज योर आंसर बेटा। तो ये है एक सिंपल वे, ठीक है ना, क्वेश्चन करने का डिवीजन मेथड से। हालांकि आप इसको कर लो, आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप खुद करके देख लो, ओके। तो ये है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना आपको सिंपल वे से करा सकूं उतना ही कराऊंगा, ठीक है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is perfect square, 4 digit which is perfect square। मेरे बच्चे तो एकदम बोलते हैं सर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू 4 टाइम 9, बिल्कुल सही बोला आपने, परंतु मेरे को एक और चीज बोला विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। अब ये कैसे सेटिस्फाई कराओगे, बस वही तरीका, ये विदाउट डिवीजन मेथड से हो ही नहीं पाएगा, आपको डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले आप इसकी पेयरिंग देंगे, ये पेयरिंग दी, अच्छा 9 9 जा 81, वही तरीका, मैं सारा यही चीज फॉलो कर रहा हूं, 9 9 जा 81, 9 में से 1 गया, कितना रह गया 8 बेटा, 9 में से 8 गया 1 रह गया, यहां पे डबल पेयर उतार लिया, ठीक है। 9 2 जा 18, क्वोशिएंट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 18, फिर उसके बाद पेयर उतारना था हमने पहले उतार लिया, ठीक है ना। अब देखेंगे किस चीज से जाएगा, अब क्या करेंगे हम इसको 9 से करेंगे, 9 9 जा वही तरीका, डिवीजन इनटू यहां पे भी 9, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूं ना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे भी 9 और यहां पे भी 9, 9 9 जा 81, 8 9 जा 72, 72 + 8 80, 9 1 जा 9 8 17, ये आ गया 1701, चेक कर लो एक बार, हाँ 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 190। इसका मतलब इस टर्म में 198 टर्म ज्यादा है जो हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रही है, तो वो क्या करेंगे हम 9 4 टाइम 9
और उसमें से 198 कम कर लो। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9801 होता। यहां पे देखो, अगर ये 9801 होता तो क्या आना था? परफेक्ट स्क्वायर आ गया आपके पास, मेरे पास तो आ गया, आप लोग भी देख लो, मैं यहीं पे कर दूंगा 9801। देखो ना, जो चीज फालतू थी मैंने वो कम कर दी, अब देखो आ जाता है। तुम लोग पेपर में इतना सारा नहीं करोगे, बस इतना करेंगे, 198 को इसमें से कम करके 9801 इज द आंसर। 9 9 जा 81, मैं जब पास कर रहा हूं, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 0, ये 1, और 9 2 जा 18, वही फार्मूला फॉलो करके 9 9 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, 9 1 जा 9 प्लस 1 70 आ गया। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या? रिमाइंडर आपके पास 0 बचना चाहिए, यहां रिमाइंडर 198 है, इसका मतलब 198 ज्यादा है इस टर्म में, तो इसमें माइनस कर लो बस। बड़ी से बड़ी 4 डिजिट की जो नंबर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो 9801 होगा, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। दैट इज योर आंसर। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, व्हाट शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्ट दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी एडेड। अगर इसी क्वेश्चन में होता 999 4 टाइम 9 में क्या जोड़े या क्या घटाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अगर ये बोलता घटाए तो घटाए में ये आ जाएगा 19, और जोड़े की बात करता तो बेटा क्या करना था, ये एक बड़ी फिगर लेनी थी। मैं इस क्वेश्चन को अलग ढंग से करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा तो अब आप फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को डिवीजन मेथड अच्छे से आ गया है समझ, फिर भी नहीं पता लगेगा, फिर मैं दोबारा कराने के लिए तैयार हूं, परंतु आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे को कि सर मेरे को ये चीज नहीं पता लगी, क्या चीज जो है जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और ये रूल कृपा करके ये अपने पास रख लेना, ये आपको काम आएंगे। और ये जो टेबल हमने बनाया ना, नया नाम दे दिया गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वीडियो हम छोटी रखेंगे। ओके बाय।